नमस्कार। नमस्कार, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। नमस्कार, आप सभी को मेरी आवाज़ आ ही रही होगी। गत कुछ समय से प्रति बुधवार मेरी कुछ लघु कथाएँ मैं आपको आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। इसी क्रम में आज एक मेरी स्वरचित नई बिल्कुल कुछ मिनटों की कहानी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुँह से कविता निकल गया, कविता तो अभी लिखने में बहुत टाइम है, कहानी अभी लिखने का दौर चल रहा है। भारत जी भाई साहब, राम राम। डॉक्टर भारत भूषण जी प्रोत्साहित करते रहते हैं समय समय में मुझे कहानियाँ सुनाने के लिए। आज कविता मुंह से आया तो मुझे लग रहा है शायद थोड़े दिन बाद भारत जी कवि बना ही देंगे मुझे। तो, तो आज की जो कहानी है, उस कहानी का जो पात्र है, उस पात्र का नाम है रमेश, और कहानी का शीर्षक है देवदूत। अभी कोरोना काल चल रहा है। कोरोना की जो बीमारी चल रही है, इसके ऊपर एक छोटी सी लघु कथा मैंने लिखी है। आशा है कि आपको अच्छी लगेगी। पात्र का नाम मैंने जो बताया, रमेश। रमेश के छाती में भारीपन 2 दिन से लग रहा था। उसको कुछ अलग प्रकार का एक अनुभव आ रहा था कि जो नियमित कोई बीमारी या कुछ एहसास होता है, उससे कुछ अलग सा उसको एक एहसास हो रहा था। रमेश ने 1-2 दिन इग्नोर किया इस बात को, कुछ हुआ होगा, कोई बादल बन हो रहे होंगे या मौसम की वजह से कुछ हो रहा होगा। 2 या 3 दिन निकले, रमेश के गले में हल्की खराश और हल्का बुखार आया। जैसे ही हल्का बुखार और खराश, ये दो चीज साथ में आई, तो माथा ठनका उसका। घर पे उसने बताया कि आज गले में हल्की खराश और हल्का हल्का बुखार हो रहा है। मानो ये दो शब्द बोलते ही घर के अंदर कोहराम मच गया। सभी जनों ने, घर के लोगों ने कहा कि कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं का मतलब भी सभी समझ गए। बुखार और हल्का खराश है, इसका मतलब कोरोना तो नहीं। सबके मन में लगा कि नहीं, कोरोना तो क्या होगा, हल्का बुखार है, हल्की खराश है। पर जब घर वालों ने कहा कि इसकी एक बार जांच करा लेनी चाहिए, तो रमेश निकटतम जो केंद्र पे गया और अपनी कोरोना जांच कराई। का पता नहीं था, इसलिए परिवार वाले दूर से उससे बातें कर रहे थे, और वह दूर से बातें कर रहे थे, पर आशंकित थे, पर अभी कंफर्म नहीं थे। एक दिन निकला और दूसरे दिन रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में वही हुआ जो जिसकी आशंका थी,
रमेश ने कहा, रमेश पॉजिटिव आया। पॉजिटिव सुनते ही ये शब्द आजकल, आज से 2 साल पहले आप किसी व्यक्ति के बारे में बोलोगे, व्यक्ति बहुत पॉजिटिव है, अलग रूप, अलग अर्थ ले लेते हैं। ये एक तरह से जीवंत उदाहरण है पॉजिटिव शब्द का। कोरोना काल में जैसे ही पॉजिटिव, सबसे भयानक शब्द आज आज के समय में बोले तो पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव बोले समझ जाओगे कोई इनको बड़ी मुसीबत आपने सिर पाने वाली, तो मुसीबत आई गई। रमेश पॉजिटिव था। डॉक्टर ने बोला कि आपके घर में क्या है व्यवस्था, आपके घर के अंदर परिवार में कितने लोग हैं? तो उसने बोला घर में मेरे 3 बच्चे हैं, पत्नी है, और बड़ा घर है, बड़ा बंगला है, इसलिए मेरे घर में समस्या नहीं, मैं आराम से अपने आप को क्वारंटीन कर सकता हूँ। ठीक है, डॉक्टर ने कहा आप घर पे आवश्यक दवाई लीजिए और अपने आप को क्वारंटीन करिए। 2 या 3 दिन निकले, बुखार कम होने की अपेक्षा बढ़ता गया। घर वालों ने बिल्कुल उनको एक सेपरेट कमरे में कर दिया। 2 दिन उस कमरे में रहा तो उसको लगा जैसे कि बिल्कुल दुनिया से कट गया। फ़ोन उठाने की इच्छा होती नहीं क्योंकि बीमारी है, और टीवी चलाते ही दुनिया भर की खबर आती कि कोरोना के अंदर शहर में इतनी मौतें हुई, देश में इतनी मौतें हुई, और खुद ही उस बीमारी से ग्रसित। तो मन में आशंका थी कि कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं। ये आशंका हर समय उसके मन में घर के करी हुई रहती थी। 3-4 दिन इस क्रम में निकले, बुखार कम होने की अपेक्षा बढ़ता गया। इधर 3 दिन की पश्चात घर के अंदर जो घर के अन्य सदस्य थे उनको भी हल्का हल्का सिम्टम्स आना प्रारंभ हुआ। घर वालों पत्नी की जांच करी तो पत्नी भी पॉजिटिव पाई गई। बच्चे किस्मत से नेगेटिव थे तो वो उनको अलग रख दिया। पर जब क्योंकि रमेश की बुखार कम नहीं हो रहा था और बढ़ रहा था, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही, जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। रमेश जो अपने आवश्यक सामग्री, जो जो भी दैनिक उपयोग की वस्तुएं लेकर एक निजी चिकित्सालय में भर्ती हुआ। चिकित्सालय के एक प्राइवेट वार्ड था, वार्ड के अंदर उसको भर्ती किया गया। स्टाफ के साथ उसकी केयर होने शुरू हुई। एक व्यक्ति जो रोज उसकी सेवा करने आता, पूरा पीपी किट में, मास्क लगाए हुए, आंखों पर भी एक उसने कांच का एक तरह से चश्मा लगा रखा था। एक देवदूत, जिसको मैं, मेरा शीर्षक है, वो देवदूत रोज उसके पास आता, रोज उसकी दिन में 3 या 4 बार सेवा करता, आकर बोलता बोलता रोज उसको एक पॉजिटिव। ये शब्द उसके मुंह पे सुनते, कान को सुनते, और उसको एक अलग प्रकार की एक सुकून का एहसास होता कि मैं ठीक हो रहा हूँ। सकारात्मक बातें व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक भाव लाती है। ये नित्य का क्रम हुआ। दिन में 2 या 4 बार वो आता, जो नर्सिंग स्टाफ का जो व्यक्ति था, पीपी किट पहन कर आता, और उसको वो जो आवश्यक दवाई, इंजेक्शन जो लगाना था, उसकी जो देखभाल करना करता था। 4 5 6 7 दिन निकले, एक तरह से उस व्यक्ति से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। पूछा कि आपका नाम क्या है? तो मैंने, उसने बोला कि मेरा नाम दिनेश है। जैसे रमेश भाई को बोलता रमेश भाई, तो वो आप प्रेम से प्रत्युत्तर में जो रमेश कहता, दिनेश भाई कैसे हो, घर में सब कुशल मंगल है, तो वो जो अपने बातचीत करनी है उससे बातचीत करता। अच्छी दोस्ती होगी, पर व्यक्ति कौन था, व्यक्ति को पहचानता नहीं। जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर हमारे आसपास रहता है परंतु उसका चेहरा हमको पता नहीं होता है। रमेश को लगता था कि मेरे पास में एक तरह से ईश्वर ने कोई देवदूत भेजा है, जिसका मैं चेहरा नहीं जानता हूँ, जो रोज़ मेरी सेवा कर रहा है और मुझे ठीक करने में सहयोग कर रहा है, और उसका नाम मैं जानता हूँ, पर मैं उसका चेहरा नहीं जानता हूँ। तो उसको एक तरह से सीधा ईश्वरी दूत उसको दिखता था। 10 12 दिन तक चिकित्सालय में रमेश रहा, और जो उस दिनेश की सेवाओं का परिणाम ये रहा कि कुछ 12 दिन के बाद उसकी तबीयत ठीक होने लगी। 12वें 13वें दिन में उसकी जब जांच की हुई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। नेगेटिव शब्द को पॉजिटिव रूप में उसने लिया, और 2 दिन बाद उसकी छुट्टी हुई। छुट्टी होकर घर पे गया। घर जाकर तब तक इतने दिनों में पीछे से उसकी पत्नी जो माइल्ड पॉजिटिव थी, वो भी नेगेटिव हो गई थी। घर में डॉक्टर ने बोला 10 12 दिन आराम करना, घर पे ही आपको रहना है, अभी काम पे नहीं जाना है। 10 12 दिन घर पे रहा वो। कुछ ठीक होने के पश्चात अपनी एक बड़ी गाड़ी, उस गाड़ी की साफ करके उसने बोला कि प्रॉपर्टी का एक बड़ा सौदा मेरे को करना है,
प्रॉपर्टी का काम करता था रमेश। तो उसने कहा उस सौदा करना है तो आज मैं निकलता हूँ। घर से बाहर निकला रमेश, निकल कर सड़क पर जा रहा था कुछ सोचते सोचता, तभी एक मोड़ आया। उस मोड़ के पर एक स्कूटर पर सवार एक व्यक्ति से उसकी टक्कर हुई। हल्की टक्कर लगी, कोई गाड़ी पे उसकी ज़्यादा चोट आई नहीं, और वो जो स्कूटर सवार था वो नीचे गिर गया। पर गलती किसकी थी ये कह नहीं सकते, वो उसका मुड़ना था और उसका आना था, दोनों में से दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं। जैसे ही वो नीचे गिरा, रमेश बाहर निकला, और जैसे बाहर निकल कर अपना आपा खो बैठा वो, और जाकर उस जो व्यक्ति जो नीचे गिरा हुआ था उसको उसने दो तीन खींच कर मुक्के लगा दिए। मास्क रमेश ने मुंह पर मास्क लगा रखा था, और मास्क के अंदर से वो जो जिस तरह के शब्दों गलत शब्दों का प्रयोग कर सकता था वो प्रयोग उस व्यक्ति के प्रति कर रहा था। और भीड़ आसपास इकट्ठी हो गई, और उसको एक तरह से वह जितनी भी प्रकार से हो सकता है मुख से और हाथों से एक तरह से हिंसा कर रहा था। उसका मकसद केवल यही था कि सामने वाले के ऊपर आप हावी हो जाओ, हावी होकर इस तरह का कर दो कि वो वहां से चला जाए, कुछ पैसा नहीं मांगे, कुछ नहीं करे। बस ये कुछ चलता ही रहा। इतनी बात में वो व्यक्ति खड़ा हुआ, और इसने उसके मुंह पे एक झपट्टा मारा। झपट्टे मारते मारते इधर इसके मुंह पे जो मास्क लगा था वो मास्क एकदम नीचे खिसक गया, और खिसक कर उसकी ठुड्डी से नीचे आ गया। ठुड्डी से नीचे आते ही जो व्यक्ति जमीन पे पड़ा हुआ था, उसको जिसने इसे धक्का देकर झपट्टा मारा, उस व्यक्ति ने बोला, रमेश भाई। जैसे ही रमेश भाई उसके कान में शब्द पड़े, शब्द सुनते ही उसको एकदम खटका लगा। रमेश भाई, ये सब तो जाना हुआ लग रहा है। जैसे ही उसका हाथ की पकड़ थी, उसको धक्का दे रहा था, उसके कपड़े पकड़ के थे, उसकी पकड़ या फेंट की पकड़ उसकी ढीली हो गई। और उसने कहा ये शब्द जान दिमाग को तुरंत क्लिक किया। यूँ कहते हैं कि कोरोना काल के अंदर व्यक्ति की बुद्धि की या व्यक्ति को याददाश्त कमजोर हो जाती है, परंतु ये शब्द उसके जीवन के अंदर पिछले 15-20 दिन में 50 बार सुन चुका था, रमेश भाई। उस शब्द को सुनते उसके ध्यान में आया, ये तो दिनेश है। उसने कहा दिनेश भाई। उसने जैसे बोला दिनेश, हाँ आपने ठीक पहचाना रमेश भाई, मैं वही दिनेश भाई हूँ जो तुम्हारे बीमारी में 20 दिन तक, 12 13 14 दिन तक मैंने तुम्हारी सेवा की। बड़ा आत्मग्लानि से भर गया रमेश कि किस व्यक्ति को मैं, किस देवदूत को, जिस देवदूत ने मेरी 15 दिन तक, 12 दिन तक सेवा की और मेरे को एक मौत के मुंह से निकाल कर लाया, उसके ऊपर मैंने हमला कर कर केवल बिना कुछ सोचे समझे उसको उसको मैंने जलील किया। बड़ा पश्चाताप हुआ, उसकी क्षमा मांगी, पास के एक चाय की दुकान पर ले गया, उसको चाय पिलाई, और अपने ग्लानि भरे शब्द जो उसको बोलने थे माफ़ी मांगी। माफ़ी मांग कर उसको वहाँ से दिनेश जब वहाँ से रवाना हुआ, तो बैठा बैठा माथा पकड़ कर हमें सोच रहा था कि जीवन के अंदर हम कई बार बिना सोचे समझे व्यक्तियों के ऊपर किस प्रकार की हम बिना सोचे समझे हम हमला कर देते हैं, या हम एक कार्रवाई कर देते हैं। परिणाम या उसका करने का मकसद क्या है ये मन में आता नहीं है। अगर उस समय वो इग्नोर कर देता, और वो दिनेश नहीं भी होता, और कुछ समय इग्नोर करके वहां से चला जाता, गलती किसी की भी हो ना, तो सामने वाला जबरदस्ती गाड़ी के नीचे आएगा, ना ये किसी सामने वाले को जबरदस्ती गाड़ी के नीचे आएगा ना लेगा। पर उसको इग्नोर कर देता तो इस इतनी बड़ी एक झगड़ा नहीं होता, और एक देवदूत को वह गलत शब्द नहीं कहता। तो कहानी का एक छोटा सा इससे एक लघु कथा का मकसद मेरा ये है कि हमारे जीवन में भी, हम सबके भी जीवन में ये घटना कई बार आई होगी कि हम रास्ते में जा रहे होंगे, और रास्ते में किसी दो जने स्कूटर के या किसी गाड़ी से टक्कर हमारी होने की स्थिति में हुई होगी, और हमने अपना आपा खोकर उस सामने वाले के साथ झगड़ा कर दिया होगा। उस झगड़ा करने के वाले के साथ हम कभी जीवन में वापस पुनः मिलेंगे नहीं, ये गारंटी नहीं, पर हम वहाँ झगड़ा करने लग जाते हैं। तो जीवन में अपने स्वभाव के अंदर एक, इस कहानी का मकसद ये हमको लाना चाहिए कि कुछ अपने को एक सब्र का, और कुछ यूँ कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारे जीवन में आना चाहिए कि हम समाज में आचरण कैसा करें, हमको प्रतिक्रिया देनी है तो कहाँ देनी है, कितनी देनी, कब देनी है। अगर ये हमारे जीवन में होगा तो जीवन के अंदर हम श्रेष्ठ कार्य करेंगे, और जिस तरह का रमेश को पश्चाताप हुआ, ऐसे जीवन में हमारे जीवन में भी कई देवदूत हमारे जीवन में आए होंगे जो हमको पता ही नहीं होगा, और इस तरह के देवदूत को हम क्षति नहीं पहुंचाएंगे, या उनको उसके मन को दुख नहीं पहुंचाएंगे। तो आज इस छोटी सी मेरी 15 12 13 मिनट की कहानी का आज एक छोटा शीर्षक था देवदूत, और एक छोटा संदेश था। अगली बार हम सब मिलेंगे तो इसी प्रकार की एक छोटी और घटना और छोटी एक कहानी के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। आशा है कि आपको मेरी ये प्रयत्न जो मैं पिछले कुछ समय से कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी मेरे से जुड़े और मेरे को
आपने प्रेरणा दी, आपने प्रोत्साहित किया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।